पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। क्या बात है महा, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ। तुम कुछ बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? महा मुझे उलझन हो रही है, तुम क्यों रोए जा रहे हो? कुछ तो बताओ प्लीज। तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है, कोई ख्याल नहीं है तुम्हें मेरा। तो तुम क्या कह रही हो महा? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, प्लीज ऐसे तो मत कहो। अच्छा ये बताओ कि क्या हुआ? मुझसे कोई नाराजगी है? तुम्हारी मामा ने कुछ कहा तुम्हें? किसी से झगड़ा हुआ है? तो फिर बताओ हुआ क्या है? या मैं रहूंगी इस घर में या तुम्हारी माँ और बहन, फैसला तुम्हें करना है। क्यों? माँ और सुंदर से कुछ कहा तुम्हें? बर्दाश्त नहीं होते ये लोग अब मुझे इस घर में। मुझे लगता है जैसे हर वक्त कोई ना कोई मेरी निगरानी कर रहा हो। मैं जब चाहे उठूं, जब दिल चाहे सोऊं, जो खाऊं, जहाँ जाऊं, मेरी मर्जी। कोई कौन होता है मुझे रोकने वाला? तो तुम्हें किसने रोका है यहाँ पे? तुम जो चाहे करो। मामा या रोकना सिर्फ जबान से मना करना तो नहीं होता ना फुरकान। बस मुझे अच्छा नहीं लगता उनका मुझ पे नजर रखना। थक गई हूँ मैं रोज की इस जासूसी से। बस मैंने कह दिया, या वो रहेंगी या मैं। सुंदस बेटा उठ जाओ ना। देर बहुत हो गई है, शाम से सोगी तो रात भर नींद नहीं आएगी। उठती मम्मी। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ ना। देखो अगर नहीं उठी ना तो मैं पानी डाल दूंगी तुम्हारे ऊपर। देखो रोज रोज के ये नखरे नहीं मुझसे उठाए जाते। आप पानी ही डाल दें, वैसे भी उठ के नहाना है मुझे। सोच क्या रहे हो? इसमें सोचने वाली क्या बात है? ये बात नहीं है महा। अब कह दो कि हिम्मत नहीं है, कहो तो चूड़ियां ला दो अपनी, वो पहन लो, वरना मेरे सर से अपनी माँ और बहन का बोझ उतार दो। बेटा ये दुपट्टा ले। अम्मी मैं कहीं बाजार जा रही हूँ, जरा बाथरूम में जाना है मुझे। महा, सुंदर निकले आप लोग। नहीं रह सकते यहाँ पे। चले जाए यहाँ से आप लोग। ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से आप लोग। ये मेरा घर है, निकले यहाँ से। निकले यहाँ से आप लोग। मेरा दिमाग खराब कर दिया आप लोगों ने। निकले यहाँ से आप लोग। भैया की बच्ची दिमाग खराब कर दिया है। मेरी जिंदगी तबाह करने में दुनिया। निकलो यहाँ से। निकल जाए यहाँ से आप लोग। निकलो यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें? चलो छोड़ो मेरी। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? एक बेटा और भाई अपनी माँ और बहन से ऐसा क्यों कह रहा था? क्या सुंदस और मासूमा वाकई इतनी बुरी थी कि उन्हें यूं घर से निकाल दिया जाता? ऐसा सलूक तो कोई गैरों से भी नहीं करता जो यहाँ अपनों के साथ हो रहा था। फुरकान एक ताबेदार बेटे से एक ताबेदार शौहर क्यों और कैसे बन गया? बीवी का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन माँ का ख्याल रखना फर्ज है। लेकिन फुरकान जैसा समझदार और पढ़ा लिखा लड़का इस फर्ज को कैसे भुला बैठा? इन सब सवालों के जवाब आगे आने वाले हैं। लेकिन अगर एक बेटा अपनी माँ को यूं घर से बाहर निकाल दे तो माँ क्या करेगी? मासूमा के होने वाले दामाद यानी फैसल को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़ा चला आया। क्या हो गया? फैसल क्यों फरहान ऐसे हमारे साथ कर रहा है? क्यों कर रहा है ऐसा? आंटी जी सब्र करें, 2-4 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा? अगर 2-4 रोज में हमारा गुस्सा ठंडा ना हुआ तो ऐसे रोज रोज बेइज्जत होने से तो बेहतर है कि हम
हम मर ही जाएं। क्या कह रही हो सुंदस? होश में तो हो तुम? तुम्हें पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, फिर भी तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? मर्द हो ना, तुम मर्द की ही साइड लोगे। तुम्हारी मंगेतर आज घर से बाहर बैठी है, उसकी वजह है वो, और तुम उसी को डिफेंड कर रहे हो। तुम मेरी मंगेतर हो, वो भी मेरा भाई है, खालाजाद भाई। इस वक्त वो एक जहनी कश्मकश से गुजर रहा है, इसका मतलब ये नहीं उसे हम अकेला छोड़ दें। वो जब चाहे हमें छोड़ दे, लेकिन हम उसे ना छोड़ें। और कितनी कुर्बानियां देंगे, शर्म नहीं आती उसे? आज किस तरह उसने धक्के लेके हमें घर से बाहर निकाला है। कैसा भाई है वो, कैसा भाई है वो। आंटी जी चलें, आप चलें मेरे साथ। नहीं जाना मुझे, कहीं भी नहीं जाना मुझे। मुझे मर जाना चाहिए। सुंदस चलो मेरे साथ। फैसल अपनी मंगेतर सुंदस और अपनी खाला मासूमा को अपने घर ले आया। सुंदस अपने भाई के रवैये से बहुत परेशान थी। ये वही भाई था जो शादी से पहले अपनी बहन पे जान छिड़कता था। सुंदस आ जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। आ रही हूँ भैया। क्या हो गया, थोड़ा सा इंतजार नहीं होता आपसे? 2 मिनट ऊपर क्या हो गए कि 2 मिनट की बात नहीं, देर हो रही है मुझे। अच्छा आ रही हूँ, चाय बना के दी है ना, आप पिए। 5 मिनट में मैं तैयार होकर आती हूँ। जब बीवी आएगी ना तब पूछूंगी। घंटे लगाती है वो। अच्छा जी। अगर उनको कुछ कहो ना तो आगे से वो डांटती हैं। कम से कम मैं आपको कुछ कहती तो नहीं हूँ ना। बेटा अगर मेरी बीवी ने इंतजार कराया ना, देखना मैं क्या करता हूँ उसके साथ। तो मुझे क्यों नहीं कुछ कहते आप? तू तो मेरी बहन है, एक ही है ना, इसलिए लाड उठाने पड़ते हैं। 2-3 और होती बच्चों तो ये घास भी नहीं डालता मैं। अच्छा तो फिर मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप जाएं। ठीक है, ओके। भैया चलें। चले आशा। भैया वो जो हमना है ना। कौन हमना? ये मेरी दोस्त हमना, और कौन? अच्छा वो हमना। जी वो हमना जो किसी जमाने में आपको बहुत अच्छी लगती थी। जी नहीं, मुझे तो नहीं अच्छी लगती थी। अच्छा जब वो घर आती थी तो फिर उसके आगे पीछे क्यों घूमते थे? बोलो बोलो। वो तो तुम्हारी दोस्त थी ना, इसलिए थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता था। अच्छा मेरी 10 फ्रेंड्स हैं, लेकिन पहले तो आपने कभी किसी का ख्याल नहीं रखा। खैर छोड़ें, बात तो सुने। सुनाओ। उसकी खाला ना इस्लामाबाद में रहती है, तो वो कह रही थी कि इस्लामाबाद चलते हैं, 1 हफ्ता वहाँ रुकेंगे और फिर 2 दिन के लिए मर भी जाएंगे। तो तुम लोग अकेले जाओगे? हम अकेले कहाँ हैं, यहाँ से हम जहाज़ में बैठेंगे, वहाँ से अंकल साथ होंगे, फैमिली भी साथ होगी। तब तुम्हें पैसे चाहिए होंगे। जाहिर है भैया, इतना लंबा वाकया क्यों सुनाऊंगी। अच्छा कल ले लेना। तबीयत ठीक है अब तुम्हारी? जी। देखो सुंदस, तुम्हारे परेशान होने से मसला हल नहीं हो जाएगा। बस 2-4 दिन की तो बात है। 2-4 दिन की बात नहीं है फैसल। जब से भाभी आई हैं तब से हम बर्दाश्त कर रहे हैं ये सब। न जाने ऐसा कौन सा गुनाह हो गया हमसे जिसकी हमें इतनी सज़ा मिल रही है। शादी से पहले तो भैया बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। शादी के बाद लोग बदल जाते हैं सुंदर। आप भी बदलेंगे? आप भी भैया जैसी हरकतें करेंगे? अगर हाँ तो मुझे आपसे शादी नहीं करनी, बल्कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी। मतलब मैं क्यों बदलूंगा? अगर वो ज्यादती कर रहा है तो? अगर वो जो हमारे साथ कर रहे हैं वो आपको ज्यादती नहीं लगती? लगती है मुझे। देखो मैं फुरकान को बचपन से जानता हूँ, बचपन से अब तक हम दोनों एक साथ रहे हैं। वो ऐसा नहीं है, और वैसे भी वो दिल का बहुत अच्छा इंसान। खुदा के लिए फिल्मी डायलॉग ना बोलें कि दिल का बहुत अच्छा है, तो फिर सभी दिल के बहुत अच्छे हुए ना, फिर तो कोई बुरा ना हुआ। देखो मैं फुरकान से बात करूंगा, देखो क्या कहता है वो। फुरकान भाई की इस रवैये की तब्दीली हमारे समझ में नहीं आ रही थी। मैं तो उनकी बहुत लाडली थी, वो मुझसे ऐसा करेंगे मैंने सोचा नहीं था। फिर फैसल फुरकान से मिलने गया। इतनी रात को कौन आ गया? फैसल क्या हाल है यार? अंदर आने को नहीं कहेगा? आ जाओ। थैंक यू।
बैठो। शुक्रिया। कुछ पियोगे तो? हाँ, अगर चाय मिल जाती तो। अच्छा, अभी बना के लाता हूँ। क्यों? भाभी कहाँ है? अंदर है वो। तो उनको बोल रहे हैं वो बना दें, तुम क्यों बना रहे हो? महा मेरी बीवी है, कोई नौकरानी नहीं कि वो चाय बनाए। और बीवियां इसलिए नहीं होती कि घर के काम करें। हाँ, तो इसके लिए माँ और बहन जो होती है। क्या? कुछ नहीं यार, वो मैं कह रहा था कि खाला और संदस को कब लेके आऊँ घर वापस। देखो यार फुरकान, देखो गुस्से में इंसान कुछ भी कर बैठता है, और मुझे पता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो सब गुस्से में ही किया, और तुम्हें इस बात पर अफसोस भी होगा। यार वो लोग बहुत परेशान हैं यार। तो मैं क्या करूं? क्या कह रहा है यार? वो दोनों कहाँ रहेंगे? जहाँ भी जाए, मुझे परवाह नहीं उनकी। यार देख, वो भी उनका घर है जब तक वहां रहना चाहें, और वो दोनों अपने घर आना चाहते हैं यार। ये मेरा घर है, मेरे बाप ने मेरे नाम पे लिखा है। उनका घर नहीं है ये। यहाँ मैं और वहाँ रह सकते हैं, और कोई भी हम दोनों के बीच में आएगा वो यहाँ पे नहीं रह सकता। ऐसा क्या कर दिया इन दोनों ने? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बीवी के खिलाफ है? ज़रूरी नहीं है कि कुछ हो, अंदाज़ा हो जाता है कि कौन आपकी खुशी से खुश है और कौन नहीं। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशी से वो सलाम अभी। तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी खुशी से नाखुश है? यार ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे की खुशी से नाखुश होगी? ऐसी कौन सी बहन होगी जो अपने भाई की खुशी से जलेगी? यार तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है फुरकान। मुझे जो लगा मैंने किया, ठीक या गलत मुझे नहीं पता। तो क्या हम इस पर बात भी नहीं कर सकते? बचपन के दोस्त हैं हम यार फुरकान। यार मुझे पता नहीं, कभी ऐसा लगता है कि तुम अंकल की तरह बातें करते हो, और फ़हीम अंकल एक बहुत अच्छे इंसान थे। अब वो अगर अच्छे आदमी होते तो वो हमें छोड़ कर नहीं जाते। हमारी खुशी से अगर खुश होते तो दूसरी शादी नहीं करते वो। यार उन्होंने जो किया सो किया, तुम क्या कर रहे हो यार? यार मासूमा आंटी को और दुख ना दे प्लीज। तो क्या करूं? अपनी मैरिड लाइफ को देखूं या मामा सुंदस को देखूं? यार फुरकान, अपने घर को बचाओ, ये सब तुम्हारे घर का हिस्सा है। सारी जिंदगी साथ गुजारी है। ये घर आपका है, और यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला आप ही करेंगे। क्या हम यहाँ बोझ बन कर आए हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मामा तो बस ये चाहती है कि हमारी बेइज्जती होती रहे। वो हमारे लिए घर नहीं है, वो दोज़ख है। आपने दिए जेवर या नहीं? मेहमान आए तो अपने कमरे में चलो, मैं आता हूँ।